गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके पास में न्यूमेरिकल बेसिस पे लिया हूं और एक जो है आपके पास में अल्फाबेटिकल बेसिस पे लिया हूं, ठीक है। दोनों को देखना बहुत इजी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी इस डिटरमिनेंट को हमें जो है जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कल प्रॉपर्टीज में तो जीरो के इक्वल का प्रूव होता है जब हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, यानी कि जब हमारे पास में आइडेंटिकल हो जाते हैं दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग्स, तो ये क्या कहला जाता है, जीरो कहला जाता है। ये बताया प्रॉपर्टी 3 या 4 होगी, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर्टी यही है हमारे पास में, ठीक है। चलिए, तो देखो मुझे आइडेंटिकल बनाने क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ तो फिर इसके इक्वल में देखना पड़ेगा या तो मुझे इसके इक्वल में देखना पड़ेगा। अब अगर मैं अच्छे से नोटिस करूं इन सारे पैटर्न्स को, तो अगर आप देख रहे होंगे, देखो 2 को 65 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 को 75 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 5 को 95 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये नंबर बड़े बड़े हैं तो फटाफट बन जाएंगे। तो अब देखो 65 जो है 7 से कोई रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन करता है हमारे पास, तो वो करता है 63। 8 का इससे कोई रिलेशन नहीं है, हमारे पास रिलेट क्या करता है 72। और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, हमारे पास यहाँ रिलेट क्या करता है 81। यानी कि यहाँ 3 का डिफरेंस है। शायद मे भी कोई पॉसिबल, मैंने शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लिखी है। वेट अ मिनट, छोटा सा एक डाउट क्लियर कर देते हैं हम। 65, 75 एंड 86 है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। 86 है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेट क्या करता है हमारे पास में 81 रिलेट करता है। ये ओवरऑल हमारे पास में पूरा पैटर्न है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा तरीका है। देखो अगर हमारे पास में हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम जो इसको प्लस में लिख देते हैं। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को ऐसा लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहां लिख देता हूं 63 प्लस 2, इसको लिख दिया मैंने 72 प्लस 3, और यहां लिख दिया 86 प्लस 5। तो कोई गलत है क्या इसमें, नहीं है ना। चलो, अब ये प्लस है तो क्योंकि ये प्लस है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। वेट अ मिनट, सॉरी, ठीक है। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं इसको 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 86, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72 और 86, सॉरी यहाँ पे 81 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे इस जगह पे जो प्लस वाले नंबर 2, 3 और 5 ये आ जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी थी, हम प्लस में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको देखो नोटिस करूं तो इसमें फिर मेरे पास ये क्या बन रहा है, सबके सब जो है वो 9 की टेबल में आ रहे हैं। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2, 3, 5, ठीक है, 7, 8, 9, इसको लिखता हूं 9 इंटू 7, इसको लिखता हूं 9 इंटू 8, और इसको लिख रहा हूं 9 इंटू 9, ठीक है। इसी को ले रहा हूं ना, इस मैट्रिक्स को नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसी को ले लेता हूं तो मेरे पास में ये बन रहा है। अब ये बन रहा है तो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, हमारे पास में 9 कॉमन निकल गया, तो क्या हो गया हमारे पास 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9, दोनों आइडेंटिकल हो गए, 0। अब हम इसकी जो रह गई हमारे पास, तो देखो ये भी 2, 3, 5 है, ये भी 2, 3, 5 है, दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में 0। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 हो गया, प्रूव हो गया, बात खत्म। बहुत इजी था ना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी था। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं। हमें प्रूव क्या करना है, देखो एपीएक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि जब भी हमें प्रूव करना रहता है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है प्रूव करना क्या है हमें, ठीक है। तो देखो मुझे इसको बनाना एपीएक्स। अब एपीएक्स कहां दिख रहा है, मुझे यहां दिख रहा है, देखो ए पी और एक्स, यानी कि मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा। अब अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से कुछ माइनस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे ना। तो देखो माइनस करने से पहले मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, ए से ए गायब हो जाएगा, पी से पी गायब हो जाएगा, एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, तो मेरे पास में ये वाला टर्म एपीएक्स आ जाएगा। तो मैं इस वाले डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिख देता हूं कुछ, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ये हो गया ए, ये हो गया पी, और ये हो गया एक्स। ए से ए कटेगा, पी से पी कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो हमारे पास सी आर जेड बच जाएगा। ये रहा सी आर जेड, और ये एपीएक्स हमारे पास बच ही चुका है पहले से, ठीक है। दोनों काम होगा हमारे पास में। तो इसको मैंने यहां लिख देता हूं, यहाँ पे बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड
सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में बी क्यू और वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैं इसको डेल वन नाम दे देता हूं। अब देखो मैं इसमें से अगर ये माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो ऊपर वाला तो सेम टर्म आएगा बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। ये ऐसा कैसा आ गया मेरे पास में, इसमें से ए माइनस हुआ तो ये बचा सी, ये बचा आर, ये बचा जेड, और ये ऐसा कैसा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, तो अपन सीधा सीधा लिख दो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे। मैं इस क्वेश्चन को भी साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं। ठीक है, दोनों पार्ट को डेल टू को भी लेके चल रहा हूं, चलो ठीक है साथ में ले लेते हैं। तो देखो इसमें से अगर मैं ऊपर वाले को माइनस करूं बी, इधर से क्यू, इधर से वाई, तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ऊपर सी आर जेड बच रहा है। ये तो हमारे पास में ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये हो गया बी क्यू वाई। इसके लिए कंडीशन क्या लगी, तो इसके लिए हो गया R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। अब देखो इसमें से माइनस कर रहा हूं तो हमारे पास ये टर्म बन रहा है, तो क्या बन रहा है देखो, C माइनस किया तो बचा B, यहाँ बचा हमारे पास में Q, यहाँ बचा Y, बाकी तो ऐसा कैसा आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगी R1 जो होगा वो होगा R1 माइनस R2। इसके लिए बात करूं अगर मैं, तो क्या बन रहा है मेरे पास में, देखो C इसमें से माइनस कर दो, R इसमें से, Z इसमें से, तो ये तो ऊपर का ऐसा कैसा आ जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा A P X B Q Y। यहाँ हो जाएगा R2 जो है वो R2 माइनस R1 हो गया। अब अच्छे से नोटिस करना, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं छोटा सा पार्ट। कहा, चलिए देख लो, यही डायरेक्टली देख लो। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। हमें चाहिए क्या, देखो एपीएक्स सबसे पहले चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, एपीएक्स को जो है एपीएक्स को जो है मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरीके से। ठीक है, डेल इज इक्वल टू एपीएक्स। हम इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर क्या हमारे पास बी क्यू वाई, तो ये लिख दिया मैंने बी क्यू और वाई, फिर लिख देता हूं आखिर में सी आर जेड, तो ये सी आर जेड ये हो गया। अब देखो मैंने एपी क्यू सबसे आखिरी में था, तो यहां लिख देता हूं R3 जो है वो रिप्लेस कर दिया मैंने R1 से। ठीक है, और सी आर जेड को मैंने रिप्लेस कर दिया थर्ड पे, यानी R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने थर्ड पे आ जाएगा, बचा हुआ ये दोनों रिप्लेस कर दिए तो वो थर्ड पे आ जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, तो ये भी रिप्लेस हो गया, R2 जो है वो रिप्लेस हो गया R3 से, इस तरीके से हो गया। सेम यहाँ पे भी मैं रिप्लेस कर दूंगा तो वापस यही बन जाएगा APX BQY और CRZ, ये बन जाएगा। दो बार हो गया इसलिए अपन इसको लिख देंगे 2APX BQY और CRZ। देखो थोड़ा सा गोच पोच टाइप हो गया है अपने पास में, ठीक है, लेकिन समझ लेना बहुत इजी था। ठीक है, ज्यादा टफ कुछ नहीं था इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो बाकी बचे हुए भी आप जो है इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप एक्सरसाइज को। ठीक है, उससे पहले एग्जाम्पल्स को खत्म कर लेना, तो आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज की। और कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो फिर इस जगह पे बता देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।